बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, पूरा वाकया मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। आपको सिर्फ इस वीडियो को सुनना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अल्लाह को ना मानने वालों का अंजाम क्या होता है। जब से दुनिया कायम हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। किसी ने नेकी की राह इख्तियार की तो किसी ने बदी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी इख्तियार की सिराते मुस्तकीम पर रहा, जिसने बदी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के गजब में आ गया। सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही, गुमराह इंसानों की तादाद ज्यादा रही। इन गुमराह लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के बड़े अरसे बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाजिल हुए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपको आदम सानी भी कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में भी गुमराही फैली हुई थी। सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गुमराह लोगों की थी। आपने अपने कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की। वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे। चोरी, बेईमानी, अमानत में खयानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत ना करना, कमजोरों को हकीर समझना, गरीबों को धुतकारना, झगड़ा करना, कत्ल करना, दूसरे का माल छीनना आम बात थी। उमरा और सरदारों का तबका गरीबों को परेशान करता था। इसके अलावा वो लोग बुतों की पूजा करते थे। बुतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। उनका ख्याल था कि अगर बुत की पूजा न की जाए तो बुत नाराज हो जाएंगे। उनके नजदीक जो बुत की पूजा नहीं करता वो जाहिल और अहमक है। उन्होंने 4 बुत बना रखे थे जिनके नाम वद, सवा, यगूस, नस्र थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को दावत हक देते, अच्छे कामों के करने का हुक्म देते, बुरे कामों से रोकते। वो कहते कि बुतों की पूजा ना करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहां का परवरदिगार है। बाज़ो नसीहत की गर्ज से एक रोज आप अलैहिस्सलाम ने जियाफत का एहतमाम किया। मेहमानदारी में हर हैसियत और तबके के लोग शरीक थे। आने वाले मेहमानों में गरीब भी थे, अमीर और सरदार भी थे। साहिब हैसियत और सरदार गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें हकारत से देखते थे, नफरत करते थे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको यकजा कर दिया। लोगों ने जियाफत के एहतमाम का सबब दरियाफ्त किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाइयों, हमारे कौम के लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ताकतवर तबका कमजोरों पर हावी होता जा रहा है। जो कमजोर हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। तो तुम गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, तुम उनसे नफरत करते हो। उनमें जो भूखा होता है तुम खाना नहीं खिलाते। अगर कोई प्यासा तुमसे पानी मांगता है तो तुम पानी नहीं पिलाते। अगर कोई बीमार हो जाता तो तुम उनकी इयादत नहीं करते। तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। दूसरों का माल नाजायज तौर पर खाते हो। दूसरों की मिल्कियत पर कब्जा करते हो। ये तमाम शैतानी काम है। इसके अलावा तुम अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते हो। ये बुत तो तुम्हारी तरह मखलूक हैं और ये तो तुमसे भी कमतर हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूँ। मेहमानों में से एक शख्स ने कहा, अजीब शख्स है, हमें कहने चला है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दे, इबादत न करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मैं ये नहीं कहता कि इबादत छोड़ दो, इबादत करो सिर्फ इस हस्ती की जिसने सारी दुनिया पैदा की है, जो मारता है और जिलाता है। एक ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम तो ऐसा कहते ही रहते हैं। हम अपने माबूदों के खिलाफ बातें सुनने के लिए नहीं आए, हम तो वो करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आखिर में लोग मजलिस से उठकर जाने लगे। एक मर्तबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ता से गुजर रहे थे। एक बूढ़ा नजर आया, वो लागिर था, चलने की ताब नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम इस हाल में रास्ते में क्यों पड़े हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? बूढ़े ने जवाब दिया कि मेरे 7 बेटे हैं, उन्होंने बुढ़ापे के सबब मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसे अपने घर ले गए और कहा कि तुम इस घर में रहो, मैं तुम्हें खाना दिया करूँगा।
आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो एक अजनबी शख्स घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक दस्तरखान था, इसमें हर किस्म के खाने थे। इसने हजरत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये खाना मैं आप अलैहिस्सलाम के मेहमान के लिए लाया हूँ, इसे खिला दे। उसने कहा कि अल्लाह किसी को कभी भूखा नहीं सुलाता। वो बूढ़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। एक रोज हिदायत के गर्ज से घर से निकले और एक बुलंद मकाम पर खड़े हो गए और बोले, लोगो मैं नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को हिदायत करूँ। मेरा कहा मान लो तो फायदे में रहोगे। तुम लोग माँ बाप की खिदमत किया करो, उन्हें घर से ना निकालो, उन्हें तकलीफ मत दो, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करो, यतीमों बेवाओं और मोहताजों की मदद करो, बीमारों की इयादत करो। हर कमजोर ताकतवर का मोहताज होता है। बात बात पर लोगों की जान ना लो, ये काम खुदा को पसंद नहीं है। अगर तुम सब अल्लाह के अहकाम पर अमल करो तो तुम्हारे लिए कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, माल और औलाद में तरक्की देगा, तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर एक शख्स के पास जाकर हिदायत करते, कभी कभी इज्तिमा से भी खिताब करते। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया और मारने के दर पे हो गए। कुछ लोगों ने पत्थर भी बरसाए। एक शख्स आगे आया, लोगों से कहा कि तुम इसे क्यों मारते हो, उसने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। लोगों ने कहा कि यह तुम हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है जबकि हम इबादत करते हैं। एक और शख्स ने कहा कि ये कहता है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, ये तो हम ही जैसा इंसान है, ये खाता पीता काम करता है, इसके पास दौलत भी नहीं है। खुदा को अगर नबी बनाना होता तो किसी सरदार और अमीर आदमी को नबी बनाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रसूल होने का सबसे बड़ा सबूत ये है तुम्हारे ही माशरे का फर्द हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी तरह बेजान बुतों को नहीं पूजता। दूसरा बड़ा सबूत ये है कि मैं तुम लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई मुआविजा तुमसे तलब नहीं करता। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी पर जुल्म ना करो। मैं तो तुम सबको नेकी और भलाई की तरफ बुला रहा हूँ, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। इनमें से एक ने कहा, नूह बादशाह या सरदार बनना चाहता है की इज्जत हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है कि पत्थरों को पूज रहे हो। एक कौम अल्लाह की इबादत करो, वही इबादत के लायक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो तुम बुराई से दूर रहोगे। ना मैं बादशाह बनना चाहता हूँ ना सरदार, मैं तो सिर्फ नेकी की तरफ बुला रहा हूँ। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने चांद और सूरज पैदा किए, चलने के लिए फर्श बनाया और तुम्हें नेमतें दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें कही तो लोगों ने कानों में उंगलियां ठूस ली, एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक मौके पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया कि ए नादानो, ये क्यों नहीं समझ रहे हो, ये दुनिया तो एक आजमाइश की जगह है। तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई दोनों है। ए कौम, मैं तुमको आने वाले दिन से डराता हूँ। इस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। देखो, जो गरीब हैं मुझ पर ईमान लाए हैं, लेकिन तुम्हें दौलत का गुरूर है। एक कौम, गरीबों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, नंगों और भूखों का ख्याल रखो। इनमें से एक सरदार ने गुरूर और तकब्बुर से कहा, फर्ज करो कि हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, क्या तुम पर ईमान लाकर गरीब और 2 टके के लोगों के साथ मिल जाएं जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको जलील करने की कोशिश करते, मजाक उड़ाते, आवाजें कसते, मुंह फेर लेते, गालियां देते, मारने को कोशिश करते, बल्कि एक रोज मारा पीटा भी था। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा, बल्कि अपना काम जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम की बीवी और आपका बेटा भी मुनकरीन और काफिरों में था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने कौम को रात दिन समझाया, हक की तरफ बुलाया, मेरे बुलाने पर वो ज्यादा भागते रहे। मैंने ऐलानिया और खुफिया समझाया तो उन्होंने कानों में उंगलियां ठूस ली। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी, एक कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में कुछ न बोलो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार करना शुरू की। कुछ लोगों ने मजाक करते हुए पूछा, ए नूह अलैहिस्सलाम, क्या बना रहे हो? आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं एक कश्ती तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह की तरफ से वक्त आएगा, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा, सिर्फ वही बचेगा जो इस कश्ती में सवार होगा, जो बुत परस्ती से तौबा करेगा, गुनाहों से माफी मांगेगा, उसी को इस कश्ती में जगह मिलेगी। लोग बोले, ए नूह, ये जमीन तो खुश्क है, ऐसे आसार भी नहीं है कि इतना पानी हो जाए कि कश्ती तैरने लगे। नूह अलैहिस्सलाम का तो दिमाग ही चल बसा है।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस किस्म की बातों से बिल्कुल मायूस हो गए और इस्लाह की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो लोग कश्ती में गलाजत फेंक देते। कश्ती में कोई ऐसी जगह न थी गलाजत ना हो या फिर गलाजत फैलाने के लिए कश्ती के अंदर जाया करते थे। ये उनका मामूल बन चुका था। एक मर्तबा एक कोढ़ का मरीज भी अपने नापाक मकसद के साथ कश्ती के अंदर गया। उसके सड़े हुए जिस्म के एक हिस्से पर कुछ गलाजत लग गई। कुछ देर बाद उसने देखा कि जहाँ गलाजत लगी थी वो हिस्सा अच्छा हो गया। अब उसे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है, आखिर गलाजत से किस तरह शिफा हो सकती है। फिर वो कश्ती के अंदर दाखिल हुआ और गलाजत पूरी तरह सारे जिस्म पर मल लिया तो देखा कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। ये बात कोढ़ के मरीजों के अंदर फैल गई तो सब ने कश्ती के अंदर दाखिल होकर गलाजत मलना शुरू कर दिया। इस तरह पूरी कश्ती पाक साफ हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए रब, लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। ऐसे शख्सों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने उनको ज्यादा ही नुकसान पहुँचाया। इन काफिरों में से जमीन पर एक बाशिंदा भी मत छोड़। अगर आप उनको रुए जमीन पर रहने देंगे उनकी औलाद भी काफिर ही होगी। आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। अल्लाह का अजाब आ चला। घर के तनूर से पानी उबल पड़ा। पानी का रेला तेजी से बहने लगा। जिस जगह से पानी उबल पड़ा वो जगह कूफा की एक मस्जिद थी जिसका नाम मस्जिद अंबिया है। दूसरी तरफ आसमान पर खौफनाक सा सियाह बादल छाने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि जमीन से चश्मे फूट रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अजाब की अलामत है। काफिर कहने लगे कि तूफान तो आते ही रहते हैं, बारिशें होती रहती हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। कुछ देर बाद मौसम बदल जाएगा। देखते ही देखते हवा का तेज झोंका आया जिससे हर चीज मिल गई। फिर पानी बरसना शुरू हुआ। बारिश में इतनी शिद्दत थी जैसे कि आसमान ने अपने तमाम दरवाजे खोल दिए हों। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों से कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया कि हर किस्म के जानवरों का जोड़ा भी कश्ती में सवार करा लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। हर जानवर का जोड़ा सवार करा लिया गया। कश्ती में एक अलहदा जगह सब जानवरों को बंद कर दिया गया। तूफान चलने लगा। बारिश से नदी नाले और जमीन पर पानी भर गया। फिर जमीन के हर हिस्से में पानी बहने लगा। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज तैरने लगा। पानी ऊंचा हो रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर जब बेटे पर पड़ी तो आवाज लगाने लगे, बेटा, इस कश्ती में सवार हो जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। अब काफिरों के साथ छोड़ दो। तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ जाऊंगा, पानी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने बेटे के बारे में सिफारिश की कि मेरा बेटा डूब रहा है, ये तो मेरे ही खानदान का है, तेरा वादा सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया कि वो तेरे खानदान वालों में से नहीं है, तेरे घर वाले तो वो है जो तुझ पर ईमान लाए हैं। रिवायत के मुताबिक बारिश मुसलसल 40 दिन तक होती रही। जो कुछ जमीन पर था सब डूब गया। काफिरों का काम तमाम हुआ। जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो कश्ती में सवार होकर बच गए। कश्ती कोहे जोदी पर जाकर ठहरी जिसे अरारात भी कहते हैं। कश्ती में सब सवार थे। उसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक फाख्ता नजर आई। उसकी चोंच में जैतून के दरख्त का पत्ता था। ये अमन सुकून की अलामत थी, यानी पानी उतर चुका है। कोह जोदी या अरारात मशरकी तुर्की में है। ये 16,900 फीट बुलंद है जो बर्फ से ढकी रहती है। रूस की सरहद भी इससे मिलती है। इस पहाड़ को नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया जाता था, लेकिन 1929 ईस्वी में जर्मन माहिर तबीयत जैकब ने 2 नाकाम कोशिशों के बाद सर कर लिया। कुछ अरसा पहले हजारों साल की जमी हुई बर्फ का तोदा गिरने से कश्ती नूह अलैहिस्सलाम का एक हिस्सा बर्फ से निकला। कई हवाबाजों ने इसकी तस्वीरें ली। एक और मालूमात के मुताबिक 1929 ईस्वी में माहिर आसार कदीमा वली और उसके साथ ने इराक के करीब अर्क के मकाम पर तूफान नूह के आसार दरियाफ्त किए। इंजील मकसद किताब पैदाइश की रिवायत के मुताबिक तूफान नूह का वाक़या वादी दजला व फुरात से मुताल्लिक है। इराक में कदीम जमानों में लिखे गए कुतबे दरियाफ्त हुए। इनमें एक जबरदस्त तूफान का जिक्र तफसील से मिलता है। एक माहिर ने दावा किया है कि इसने शहर उर्क की सबसे निचली सतह में तूफान नूह के आसार पाए हैं। ईसाइयों और यहूदियों के इल्हामी कुतुब में अरारात का जिक्र तूफान नूह के हवाले से आया है। बाइबल में लिखा है कि 7वें महीने के 17वें दिन
कश्ती नूह अरारात नामी पहाड़ पर आ लगी। इसीलिए अल्लाह का पैगाम, अल्लाह को मानो। अल्लाह ताला हम सबको राह हक पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा सवाब की नियत से, ताकि आप भी सवाब के हकदार बन जाएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लेना। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपनी मखसूस दुआ में याद रखना। मिलते हैं ऐसी ही इस्लामिक वाक़यात वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।